करंट जीके की इस सीरीज में आज हम विज्ञान से संबंधित कुछ नई बात करेंगे। विज्ञान की जब भी नई बात आती है, टेक्नोलॉजी हमारे सामने आती है, तो बायोटेक्नोलॉजी के संबंध में एक नया रिफॉर्म आया है हमारे सामने, चावल की दो नई किस्मों के रूप में। तो मैं यहाँ पहली बात तो ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ से पढ़कर गए हुए हैं या कहीं और भी पढ़े हैं, जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है, उसमें ये जो कंटेंट है ये ऐड कर रहे हैं। इससे आपके नोट्स जो है सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे, जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चावल की दो नई किस्में आई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसे तैयार किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व की पहली जीनोम एडिटेड फसलें हैं ये, तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ये। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको रिवाइज करवाना चाहूँगा। रिवाइज का मेरा अर्थ ये है क्योंकि ये बातें मैं पहले आपको करवा चुका हूँ। जैसे गोल्डन राइस हो गया, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, सदाबहार क्वेश्चन है। लेकिन एक होता है फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड राइस, ये भारत में बहुत चल रहा है और भारत सरकार इसको प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का इसने बाकायदा लक्ष्य निर्धारित किया है। सबसे पहले तो ये आता है कि फोर्टिफाइड चावल होते क्या है। फोर्टिफाइड चावल जो होते हैं ये सामान्य चावल की तरह ही दिखने वाले होते हैं, लेकिन इसमें कृत्रिम तरीके से पोषक तत्वों को बढ़ाया जाता है। जैसे फोलिक एसिड हो गए, विटामिन हो गए, प्रोटीन हो गया, इनको क्या है बढ़ाया जाता है कृत्रिम तरीके से, किसी जीन का प्रवेश करवाकर। तो ये भारत सरकार ने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है और ये कहा है कि हम प्रत्येक भारतीय को इसकी आपूर्ति करेंगे। तो भारत सरकार का जो लक्ष्य वर्ष है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये है वर्ष 2028, मतलब वर्ष 2028 के अंत तक हम इसको उपलब्ध करवा देंगे। ये बात भारत सरकार ने कही है, ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। अब यदि चावल के संबंध में मैं कहूं तो गोल्डन राइस का नाम महत्वपूर्ण चावलों के अंदर आता है और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। गोल्डन राइस, यदि हम गोल्डन राइस को देखें, सुनहरा चावल, तो इसके जो जन्मदाता है इंगोपोट्रिक्स पीटरबेयर, ये आपको पता होना चाहिए। हल्की सी बात है, ध्यान रखें। इसमें क्या है, जो चावल की किस्म ली गई थी वो थी ओराइजा सिटाइवा। इसमें 3 जीन ट्रांसफर किए गए, जिससे चावल का रंग जो हमारे सामने आ गया सुनहरा पीला। अब आपका एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि जो गोल्डन राइस है उसका रंग गोल्डन किस कारण से होता है, तो ये बीटा कैरोटीन के कारण होता है। बीटा कैरोटीन, ध्यान रखें, बीटा कैरोटीन। तो गोल्डन राइस में किसकी उपस्थिति होती है, बीटा कैरोटीन। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि विश्व में विटामिन ए का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। विश्व में विटामिन ए का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो विश्व में विटामिन ए का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है बीटा कैरोटीन। क्योंकि अब आप देखिए, जैसे ही आप इसको खाएंगे तो ये आपके शरीर के साथ रिएक्ट करके ये विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके नीचे आप यहां पे लिख सकते हो, यह है विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो तभी आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है कि गोल्डन राइस में किसकी उपस्थिति होती है, विटामिन ए की उपस्थिति होती है। कई बार बीटा कैरोटीन भी दे देता है। चलिए, अभी मैंने आपको बताया था, ये महत्वपूर्ण है, विश्व में विटामिन ए का मुख्य स्रोत बीटा कैरोटीन। इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखें। गोल्डन राइस के साथ साथ एक सुपर राइस का भी नाम हमारे सामने आता है। गुरुदेव सिंह खुश ने इसका विकास किया था। IRRI मनीला फिलीपींस, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका स्टैटिक पोर्शन है ये, कि
अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? मनीला में है, फिलीपींस में है। फिलीपींस के साथ एक बात और करंट के जुड़ी हुई है। वर्ष 2024 में फिलीपींस ने अपने देश में गोल्डन राइस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो एक नोट डाल के लिख दीजिए, वर्ष 2024 में फिलीपींस ने गोल्डन राइस पर प्रतिबंध लगाया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि गोल्डन राइस पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? फिलीपींस। प्रशांत महासागर में स्थित ये द्वीपीय देश है। मनीला इसकी राजधानी है, जो कि लुजोन द्वीप पर है। ये सब ज्योग्राफी में आपको करवाया हुआ है। नेक्स्ट, अब मैं चावल की जो नई किस्में आई है उस पर बात करने जा रहा हूं। विश्व की पहली 2 जीनोम एडिटेड चावल की किस्में है। जीनोम एडिटेड मतलब जीन का प्रवेश करवाया गया है चावल में पहले से। एक का नाम है कमला, DRR धान 100, चाहे ये याद ना रहे लेकिन कमला याद रहनी चाहिए। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, IRRI, ये है। लेकिन ये जो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत ही आता है, जिसको आप ये कह सकते हो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसमें आता है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के अंदर है। ये जो हैदराबाद है आप जानते हो, निजामों का शहर बोलते हैं, बिरयानी का शहर बोलते हैं, मूसी नदी के किनारे है। जैसा आपको लगे आप लिख सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कमला है, ये जो तैयार की गई है, ये सांबा मैसूरी में जीन का प्रवेश करवा कर किया गया है। पूसा DST राइज फर्स्ट विकास इसका किया है, विकास जो किया है ये ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने तैयार किया है। और ये पड़ता है आपका नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। और नई दिल्ली से पहले आप ऐसे करो पूसा, ये पूसा पड़ता है नई दिल्ली में, इसी के नाम पर इसका नाम पूसा रखा गया। इसमें MTU 1010 में के जीन का प्रवेश करवा कर किया गया है। क्लियर? ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताना चाहूँगा, और ये बात ये है कि RAS 2021 में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि नामी MG किसकी किस्म है? नामी MG किसकी किस्म है? ये RAS 2021 के अंदर आया था, नामी MG। तो ये गेहूं की किस्म है, ध्यान रखना। इसको काली गेहूं के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है अब ना आए, लेकिन इतना ध्यान रखें, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैंने ये बताया है कि ये जो चावल की किस्में जो नई आई है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ लेगा कमला किसकी नस्ल है, किसकी किस्म है, तो चावल दे देगा, गेहूं दे देगा, बाजरा दे देगा, ऐसे। शायद मेरी बात आप समझ गए। क्लियर? तो ये विज्ञान से संबंधित कुछ अपडेट था। बायोटेक्नोलॉजी में आप इसे जरूर ऐड करें। धन्यवाद।